नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए। आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो बहुत ही खास है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ इंग्लिश पढ़ने का सही तरीका। तो इंग्लिश पढ़ने के लिए क्या चीज़ें हैं जो हमें आनी चाहिए, वो चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं WH के बाद अगर AEI होता है तो H को नहीं पढ़ते हैं। अब काफ़ी लोग ये कह रहे होंगे कि ये शायद आपने कल परसों जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें एक टॉपिक मैंने आपको समझाया था, पर कुछ चीज़ें छूट गई थी। तो आज हम सारे रूल्स सीखने वाले हैं जिससे आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीखने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आसानी से इंग्लिश सीखना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कहाँ पर कौन सा रूल्स है और क्या साइलेंट रहता है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि WH के बाद अगर E होता है या फिर A होता है या फिर I होता है या फिर Y होता है तो H को नहीं पढ़ते हैं, तो आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगा। जैसे कि वॉट देख रहे हैं हम, वॉट में क्या है WHAT, तो इसमें क्या है WH तो है पर WH के बाद A भी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं WH के बाद A है तो हम H को नहीं पढ़ रहे हैं। ध्यान से देखिए, W को वा पढ़ रहे हैं और A को O पढ़ रहे हैं और T को टा पढ़ रहे हैं। तो H को तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि WH के बाद A है। तो इसी तरीके से अगर WH के बाद E होगा, जैसे कि वीट में आप देख रहे हैं WHE, WH के बाद E है तो हम H को नहीं पढ़ रहे हैं, यानी कि W को वा पढ़ रहे हैं, E और A को E की मात्रा पढ़ रहे हैं और T को टा पढ़ रहे हैं, यानी कि वीट। तो W को हमने पढ़ा पर H को नहीं पढ़ा। तो आपको समझ में आ गया कि H को कहाँ नहीं पढ़ते हैं। व्हील में भी आप देख रहे हैं WH के बाद E आ रहा है तो H को नहीं पढ़ रहे हैं। अगर WH के बाद I होगा तो भी आपको H को नहीं पढ़ना है, Y होगा तो भी आपको H को नहीं पढ़ना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे और भी बहुत सारे रूल्स है जो हम सीख के आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। चलिए वो भी सीख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं वीज, वीज में आप देख रहे हैं WHE, तो यहाँ पर भी WH के बाद E है पर डबल E है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि डबल E होगा तो भी क्या इसी तरीके से पढ़ना है? जी हाँ, क्योंकि हमें E देखना है, चाहे वो डबल हो या फिर सिंगल हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं WH को हम क्या पढ़ रहे हैं? वाह पढ़ रहे हैं क्योंकि H साइलेंट है, और डबल E को E की मात्रा और Z को जा पढ़ रहे हैं, लास्ट वाले E को नहीं पढ़ रहे हैं। वैन में भी आप देख रहे हैं WH के बाद E है तो W को हम वाह पढ़ रहे हैं, E को A पढ़ रहे हैं, N को ना पढ़ रहे हैं, यानी कि वैन। वेयर में भी आप देख रहे हैं, विच में भी देख रहे हैं, विम में भी देख रहे हैं, विस्पर में भी देख रहे हैं, वाइट में भी देख रहे हैं और वाइवर यानी कि वाई में भी देख रहे हैं और विदर में भी देख रहे हैं। तो सभी में आपने देखा कि WH के बाद क्या है? IYE या फिर आप देख रहे हैं A। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। आपको मैंने पहले भी ये टॉपिक सिखाया था बट इसके आगे का हम सीख लेते हैं जो आपको मैंने नहीं सिखाया। हमने जाना कि H कहाँ पर साइलेंट है, चलिए जान लेते हैं कि N कहाँ पर साइलेंट है। यहाँ पर साइलेंट ही नहीं और भी चीज़ें मैं आपको समझाने वाली हूँ जिससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं शब्द के अंत में अगर MN, यानी कि कहीं पर भी अगर शब्द के अंत में M के बाद N होगा तो आपको N को नहीं पढ़ना है। किसको नहीं पढ़ना है? N को नहीं पढ़ना है। जैसे कि ऑटम, ऑटम में आप देख रहे हैं AU को O पढ़ रहे हैं, तो याद रखिएगा कहीं भी A और U साथ में होगा तो आपको उसको O पढ़ना है। क्या पढ़ना है? O पढ़ना है। T को हम टा पढ़ रहे हैं और U कहीं भी बीच में होता है तो U को आ पढ़ते हैं। अब मेन टॉपिक क्या है हमारा कि MN, तो MN लास्ट में है तो हम किसको नहीं पढ़ेंगे? N को नहीं पढ़ेंगे। तो हमने M को तो माँ पढ़ा और N को हमें नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि M के बाद N है और लास्ट में है तो हमने इसे ऑटम पढ़ा। उसके बाद देखिए कॉलम, कॉलम में भी आप देख रहे हैं C को का पढ़ रहे हैं, O को O पढ़ रहे हैं और L को ला पढ़ रहे हैं और U को हम नहीं पढ़, पर U का मैंने आपको बता ही दिया है कि कहीं भी अगर U बीच में होता है तो U को हम आ पढ़ते हैं। उसके बाद जो चीज़ मैं आपको समझाने वाली हूँ वो क्या है? MN, यानी कि M के बाद N है तो हम N को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ M को पढ़ेंगे, यानी कि M का हमने माँ पढ़ा तो हमारा क्या हो गया? कॉलम। ठीक है। उसके बाद देखिए कंडेम, कंडेम में आप देख रहे हैं C को का पढ़ रहे हैं, O को हम आ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ON अगर साथ में होता है तो O को आ पढ़ा जाता है। जैसे कि O को हमने आ पढ़ा, N को आता ना क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि N के बाद कोई भी मात्रा नहीं है, डायरेक्ट D आ गया है तो N को हमने ना यहाँ पर ना पढ़ा। D को डा पढ़े हैं और E को एक ही मात्रा पढ़ रहे हैं। अब देखिए MN अगर साथ में होगा तो N को नहीं पढ़ना है तो हमने C को का पढ़ा, ON को अन पढ़ा, D को डा पढ़ा, E को A पढ़ा और M को माँ पढ़ा। लास्ट में N है तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने आपको बता ही दिया है। तो ये हो गया कंडेम।
उसके बाद देखिए सोलम, सोलम में आप देख रहे हैं एस को सा पढ़ रहे हैं, ओ को ओ पढ़ रहे हैं, एल को क्या पढ़ रहे हैं, ला पढ़ रहे हैं और ई को हम आ पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कहीं कहीं अगर ई एम साथ में होता है तो ई को आ पढ़ा जाता है। इसका रूल्स मैंने आपको समझा रखा है, आप चाहे तो मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने खाली ये बता रखा है कि ई को क्या क्या पढ़ा जाता है। उसके बाद देखिए एम एन साथ में है तो एन को नहीं पढ़ रहे हैं। अब देखिए हिम, हिम में देखिए एच को हा पढ़ रहे हैं, वाई को हम ई पढ़ रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कहीं भी बीच में होगा या फिर लास्ट में होता है तो वाई को ई या फिर आई पढ़ते हैं। अगर वाई शुरू में होता है तो वाई को या पढ़ते हैं। तो हम वाई को ई पढ़ रहे हैं और एम एन है तो सिंपल एम को माँ पढ़ेंगे और एन को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम ये चीज़ें ध्यान नहीं देते हैं कि हिम में एन भी आएगा। तो अगर हमें पता होगा तो हम गलतियाँ भी नहीं करेंगे और आसानी से इंग्लिश सीख जाएंगे। उसके बाद देखिए डैम, डैम में आप देख रहे हैं डी को डा पढ़ रहे हैं, ए को ए पढ़ रहे हैं, एम को माँ पढ़ रहे हैं और लास्ट में एन है तो उसे नहीं पढ़ रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया कि एन कहाँ पर साइलेंट होता है और इसके क्या रूल। शब्द की प्रारंभ, प्रारंभ का मतलब होता है शुरू में अगर पी एन होगा या फिर पी एस होगा तो पी को नहीं पढ़ा जाता है। क्या आप जानते हैं कि पी को कब नहीं पढ़ा जाता? मैंने काफ़ी सारी वीडियो में शायद आपको बताया भी होगा, बट यहाँ पर हम हर चीज़ डिटेल में जानेंगे कि किसको कैसे पढ़ते हैं। तो आपको मैंने बताया कि पी के बाद अगर एन होगा तो पी को नहीं पढ़ना है, अगर पी के बाद एस होगा तो भी आपको पी को नहीं पढ़ना है। जैसे कि निमोनिया, निमोनिया में आप देख रहे हैं पी को क्या पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे। क्यों? क्योंकि पी के बाद एन है, तो कहीं भी पी के बाद एन होगा तो आपको पी को नहीं पढ़ना है। एन को आधा ना क्यों पढ़ा जा रहा है? क्योंकि ई यू, तो ई यू को क्या पढ़ रहे हैं हम? यू पढ़ रहे हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, ई यू को यू भी पढ़ते हैं। और इसका क्या रूल्स है इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, पर आप चाहे तो देख सकते हैं। अब ये यू हो गया क्योंकि ये कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पर एन को आधा ना पढ़ा जाएगा, क्योंकि अगर एन के बाद कोई मात्रा नहीं है तो आपको एन को आधा ना पढ़ना है। और ई यू को यू पढ़ते हैं, एम को माँ पढ़ रहे हैं और ओ को ओ की मात्रा, और एन को फिर से हम ना पढ़ रहे, आई को ई की मात्रा और ए को आ पढ़े यानी कि निमोनिया। उसके बाद देखिए शाम, शाम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि देखिए पी के बाद एस है तो पी को नहीं पढ़ रहे हैं और एस को सा पढ़ रहे हैं, ए को आ पढ़ रहे हैं और एल साइलेंट है। आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि अगर एल के बाद एम होता है तो एल को नहीं पढ़ा जाता है और एम को माँ पढ़ रहे हैं। तो काफ़ी सारे रूल्स है जो आपको नहीं पता होता है और आप सोचते हैं कि इसको क्यों नहीं पढ़ा गया है। ठीक है, तो शाम में आपने देख लिया। उसके बाद देखिए साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में देखिए पी एस है तो पी को नहीं पढ़ रहे हैं, एस को सा पढ़ रहे हैं। वाई अगर बीच में होता है तो वाई को ई या फिर आई पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर वाई को आई पढ़ा जा रहा है। और यहाँ पर देखिए सी एच को का पढ़ा जा रहा है, तो आपको पता ही होगा कि सी एच को का भी पढ़ा जाता है, चा भी पढ़ा जाता है। तो इसके ऊपर काफ़ी सारे रूल्स है जो मैंने आपको सिखा रखे हैं, आप देख सकते हैं। ओ को ओ पढ़ रहे हैं और एल को ला पढ़ रहे हैं और यहाँ पर ओ को आ पढ़ा जा रहा है। ओ को आ कब पढ़ते हैं? क्योंकि अगर ओ बीच में होता है तो ओ को ज़्यादातर आ भी पढ़ा जाता है। और जी को जा पढ़ते हैं, अगर जी के बाद ई आई वाई होता है तो जी को जा पढ़ते हैं। और वाई अगर लास्ट में होगा तो मैंने आपको बता ही रखा है, लास्ट में होगा या फिर बीच में होगा तो या तो इसे ई पढ़ेंगे या फिर आई पढ़ेंगे। हम वाई को ई पढ़ रहे हैं यानी कि साइकोलॉजी। तो समझ में आ गया होगा कि पी कहाँ पर साइलेंट रहता है, इसके क्या रूल्स है। क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ साइलेंट नहीं बता रही हूँ, यहाँ पर मैं और भी काफ़ी चीज़ें बता रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। चलिए आगे देख लेते हैं कि डब्लू को क्या पढ़ा जाता है और इसके क्या रूल्स है, ये जान लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं डब्लू एच ओ, अगर कहीं भी साथ में होता है तो डब्लू को नहीं पढ़ा जाता है और डब्लू को वाह पढ़ा जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। पर अगर डब्लू एच ओ साथ में होगा तो आपको डब्लू को नहीं पढ़ना है। जैसे कि होल में आप देख रहे हैं डब्लू एच ओ तीनों साथ में हैं तो हम डब्लू को नहीं पढ़ रहे हैं, हम किसको पढ़ रहे हैं? खाली एच को पढ़ रहे हैं, ओ को ओ पढ़ रहे हैं, एल को ला पढ़ रहे हैं और लास्ट वाले ए को नहीं पढ़ रहे हैं यानी कि होल। उसके बाद देखिए होम, होम में भी आप देख रहे हैं डब्लू एच ओ साथ में है तो डब्लू को नहीं पढ़ रहे, एच को हा पढ़ रहे हैं और ओ को ऊ पढ़ रहे हैं, एम को माँ पढ़ रहे हैं यानी कि होम। उसके बाद देखिए हज, हज में भी आप देख रहे हैं डब्लू एच ओ तीनों साथ में हैं तो डब्लू को नहीं पढ़ रहे, एच को हा पढ़ रहे हैं और ओ को हम यहाँ पर साइलेंट, वैसे हुज भी पढ़ते हैं बट जो रूल्स है मैं उसी तरीके से बता रही हूँ। वॉपर में भी देखिए और वॉपिंग में भी देखिए डब्लू एच ओ तीनों साथ में है तो डब्लू को नहीं पढ़े। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डब्लू कहाँ पर साइलेंट होता है। एक और रूल्स है जो मैं साथ में आपको बता देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो।
यहाँ पर देखिए डब्लू का एक और रूल्स है। वैसे मैंने आपको ये पहले वाली वीडियो में भी समझा दिया था, बट अगर आप लोग नए हों और आपने नहीं देखा तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो डब्लू आर अगर साथ में होता है तो डब्लू को नहीं पढ़ते, जैसे कि रैप हो गया, रिंग हो गया, रिकल हो गया या फिर रीस्ट हो गया, तो रॉन्ग हो गया। इसमें आप सभी में देख रहे हैं डब्लू आर साथ में है, तो अगर डब्लू आर साथ में होगा तो किसको नहीं पढ़ना है, डब्लू को नहीं पढ़ना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं रिंग, रिंग में देखिए डब्लू आर है तो आर को हम रा पढ़ रहे हैं। आई एन जी अगर साथ में होता है तो उसे इंग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इंग पढ़ते हैं। रिकल में भी आप देख रहे हैं डब्लू आर, तो यहाँ पर डब्लू को नहीं पढ़ रहे हैं, आर को रा पढ़ रहे हैं, आई को ई पढ़ रहे हैं, एन को अंकी बिंदी लगेगी बट यहाँ पर शायद मैंने नहीं लगाई है, तो आप याद रखिएगा यहाँ पर आधा ना हो गया। इसके बाद के को का पढ़ रहे हैं, एल को ला पढ़ रहे हैं और लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ रहे हैं। इसका मतलब होता है झूरी या फिर झूरिया, ठीक है। उसके बाद देखिए रीस्ट, रीस्ट में भी आप देख रहे हैं डब्लू आर साथ में है तो हम आर को रा पढ़ रहे हैं और आई को ई की मात्रा, और आर एस को आधा शा पढ़ रहे हैं और टी को टा पढ़ रहे हैं, जिसका मतलब कलाई होता है। उसके बाद देखिए रॉन्ग, रॉन्ग में भी आप इसी तरीके से देख रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि डब्लू कहाँ पर साइलेंट होता है। आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होगी, तो पसंद आए तो लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर कल से मिलते हैं।